यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर एक भिखारी से करोड़पति बन गया। जहाँ कभी वह घर घर जाकर भीख मांगा करता था, आज वह न केवल उनकी कंपनी का टर्नओवर 30 करोड़ रुपए है, बल्कि उनकी कंपनी की वजह से 150 अन्य घरों का भी चूल्हा जलता है। हम बात कर रहे हैं रेणुका आराध्या की, जिनकी उम्र महज 50 वर्ष की है। उनकी ज़िंदगी की शुरुआत बेंगलुरु के निकटतम गोपालस्वामी गांव में हुआ था। उनके पिता एक छोटे से स्थानीय मंदिर के पुजारी थे, जो अपने परिवार की जीविका के लिए दान पुण्य से मिले पैसों से घर चलाया करते थे। दान पुण्य के पैसों से उनका घर नहीं चल पाता था, इसलिए वे आसपास के गांव में जाकर भिक्षा में अनाज मांगा करते थे। फिर उनको अनाज को बाजार में बेचकर पैसे मिलते थे, जिससे जैसे तैसे अपने परिवार के पालन पोषण करते थे। रेणुका भी भिक्षा मांगने के लिए अपने पिता की मदद करते थे, पर उनके परिवार की हालत यहाँ बहुत ख़राब हो गई थी। 6वीं कक्षा के बाद पुजारी होने के नाते उनके अपने पूजा पाठ करने के लिए अपने पिता के साथ जाना पड़ता था। उसके बाद भी उन्हें कई घरों में जाकर नौकर का भी काम करना पड़ता था। जल्दी उनके पिता उन्हें चिकपट के एक आश्रम में डाल दिया, जहाँ उन्हें वेद और संस्कृत की पढ़ाई करनी पड़ती थी और सिर्फ 2 वक्त की भोजन वहाँ पर मिलता था। एक सुबह और रात को 8 बजे ही उनको भोजन दिया जाता था। इसे कई रात भूखे ही सोना पड़ जाता था और पढ़ाई में भी ध्यान नहीं दे पाते थे। पेट भरने के लिए वे पूजा पाठ और शादी समारोह में जाना पड़ता था, जिसके उन्हें अपने सीनियर के व्यक्तिगत कार्यों को भी करना पड़ता था। परिणाम स्वरूप वो 10वीं कक्षा में फेल हो गए थे। फिर उनके पिता का देहांत हो गया और बड़े भाई ने भी घर छोड़ दिया। अपनी माँ और बहन की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर आ गई, पर उन्होंने यह सिखा दिया कि मुसीबत के भी घड़ी में भी वे अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ते हैं। और इसी के साथ वे अपनी जीविका की तलाश पर निकल पड़े और एक लंबी लड़ाई लड़ने लगे, जिससे उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, अपनी निराशाओं से जूझना पड़ा और धक्के पर धक्के खाने पड़े। इस राह पर न जाने उन्हें कैसे कैसे काम करने पड़े, जैसे कि प्लास्टिक बनाने के कारखाने में काम किया, फिर श्याम सुंदर ट्रेनिंग कंपनी में एक मजदूर के हैसियत से काम करने लगे और सिर्फ 600 रुपये के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड का भी काम किया। और उसके बाद सिर्फ 15 रुपये प्रति पेड़ के लिए एक नारियल के पेड़ पर भी चढ़ने का भी काम किया। उसके बाद माली का भी काम करने लगे, पर उनकी कुछ कर गुजारने की ललत ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। इसलिए उन्होंने कई बार खुद काम करने का सोचा। एक बार उन्होंने घर घर जाकर बैगों का सूटकेस में कवर सिलने का भी काम शुरू किया। इससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। घर घर जाकर बैगों और सूटकेसों के कवर सिलने के काम से उन्होंने 30,000 रुपये का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उनके जीवन में तब जाकर एक बहुत बड़ा करवट ली, जब उन्होंने सब कुछ छोड़कर एक ट्रक ड्राइवर बनने का फैसला लिया। पर उनके पास ड्राइवरी सीखने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ उधार लेकर और अपनी शादी की अंगूठी को गिरवी रखकर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया। उसके बाद उन्हें लगा कि सब कुछ अब ठीक हो जाएगा, पर किस्मत ने भी उन्हें बहुत बड़ा झटका दिया। ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद उन्होंने गाड़ी चलाने की सोची, फिर अच्छे से ड्राइविंग न आने के कारण ही उन्होंने पहली ड्राइविंग की नौकरी भी कुछ ही घंटों में छोड़ना पड़ गया। एक सज्जन टैक्सी ड्राइवर ने भी उन्हें यह मौका दिया और बदले में रेणुका ने भी बिना पैसे के ही गाड़ी चलाने की बात कही, ताकि वह खुद को साबित कर सके कि वह भी एक अच्छा ड्राइवर बन सकता है। वे दिन भर काम करते और फिर रात को जागकर ड्राइविंग का अभ्यास करने लगे। उन्हें ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए, इस बार मैं वापस सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं करूँगा और एक अच्छा ड्राइवर बनकर रहूँगा। अपने यात्रियों का हमेशा ही ध्यान रखते थे, जिससे उन पर लोगों का विश्वास और जमता गया और ड्राइवर के रूप में उनकी मांग बढ़ती गई। वे यात्रियों के अलावा हॉस्पिटल की लाशों को उनके घरों तक भी पहुंचाया करते थे। वे कहते थे, लाशों को घर पर पहुंचाने और उनके तुरंत बाद यात्रियों को तीर्थ ले जाने से मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली है कि जीवन और मौत एक बहुत लंबी यात्रा के 2 छोर होते हैं, और यदि आपको जीवन में सफल होना है तो किसी भी मौका को जाने ना दें। तो वे 4 वर्षों तक एक ट्रायल कंपनी में काम करते रहे। उसके बाद वे ट्रायल कंपनी को छोड़कर एक दूसरे ट्रायल कंपनी में चले गए, जहां उन्होंने विदेशी यात्रियों को घुमाने का मौका मिला। विदेशी यात्री उन्हें डॉलर में टिप्स दिया करते थे। लगातार 4 वर्षों तक यूं ही टिप्स अर्जित करते करते और अपनी पत्नी की पीएफ की मदद से उन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर सिटी सफारी नाम की एक कंपनी खोली। इसी कंपनी को आगे जाकर वे मैनेजर बने।
की जगह अगर कोई और होता तो शायद इतने में ही संतुष्ट हो जाता, पर उन्होंने अपनी सीमाओं को परखने की ठान रखी थी। इसलिए उन्होंने लोन पर एक इंडिगा कार ली, जिसको सिर्फ 1.5 वर्ष बाद एक और कार ले ली। इन कारों की मदद से उन्होंने वो 2 वर्षों तक स्टाफ सिटी टैक्सी में काम किया, पर उन्होंने सोचा अभी मेरी मंजिल दूर है और मुझे खुद की ही एक ट्रैवल ट्रांसपोर्ट कंपनी बनानी है। कहते हैं ना कि किस्मत भी हिम्मत वालों का ही साथ देती है। ऐसा ही कुछ रेणुका के साथ हुआ। जब उन्हें पता चला कि इंडियन सिटी टैक्सी नाम की एक कंपनी बिकने वाली है, तो सन 2006 में उन्होंने उस कंपनी को 6,50,000 रुपये में खरीद ली, जिसके लिए उन्होंने अपने सभी कारों को बेचना पड़ा। उन्हीं के शब्दों में, मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा जोखिम उठाया है, पर वही जोखिम आज मुझसे कहाँ से कहाँ ले आया है। उन्होंने अपनी उस कंपनी का नाम बदलकर प्रवासी कैब रख दिया। उसके बाद वे सफलता की ओर आगे बढ़ते चले गए। सबसे पहले अमेजॉन इंडिया ने प्रमोशन के लिए रेणुका की कंपनी को चुना। उसके बाद रेणुका ने अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने में जी जान लगा दिया। धीरे धीरे उनके कई और नामी गिनामी ग्राहक बनते चले गए, जैसे कि वॉलमार्ट, अकामाई, जनरल स्टोर, ये सब बने। उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे पलट कर नहीं देखा और सफलता की ओर आगे बढ़ते चले गए। पर उन्होंने कभी भी सीखना बंद नहीं किया। उनकी कंपनी इतनी मजबूत हो गई थी कि जहां कई और टैक्सी कंपनी आने के बाद, जैसे कि ओला, उबेला के आने के बाद बंद हो जा रही थी, उनकी कंपनी फिर भी सफलता की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। आज उनकी कंपनी में 1,000 से भी ज़्यादा कार चल रही है। आज वह 3 स्टार्टअप के डायरेक्टर हैं और 3 वर्ष में उनका 100 करोड़ के आंकड़े को छूने की उम्मीद है। उसके बाद वो IPO की ओर आगे बढ़ेंगे। कौन सोच सकता है कि बचपन में घर घर जाकर अनाज मांगने वाला लड़का, जो 10वीं कक्षा में फेल हो गया था और जिसके पास खुद का 1 रुपया भी नहीं था, आज वह 30 करोड़ रुपए की कंपनी के मालिक हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।